ओके, हाय एवरीवन। तो अब लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम छोटा सा टॉपिक हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हमारे स्टार्ट करने का रीजन ये है, लोग इसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नंबर ऑफ फॉर्मूले इसमें बहुत ज्यादा है। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या है, हम हमारे स्टैट्स के अंदर हम लोग फॉर्मूले को शॉर्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आता है इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो इंडेक्स नंबर को हमने बोला इंडेक्स नंबर क्या है, रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, किसी करंट पीरियड का कंपैरिजन टू प्रीवियस बेस पीरियड, उसको हमने क्या बोल दिया, इंडेक्स नंबर बोल दिया। या फिर रेशियो है किसका, एग्रीगेट ऑफ बेस ईयर डिवाइड बाय एग्रीगेट ऑफ प्रीवियस एग्रीगेट ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय एग्रीगेट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। तो इंडेक्स नंबर का बेसिक सा एक ही फॉर्मूला है अपने पास, इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू P1 अपॉन में P0 इंटू 100। मतलब सिंपल बोल रहा है, करंट ईयर का रेशियो है किसके साथ, बेस ईयर के साथ, इंटू 100 आप फॉर्मूले में लगा लो अगर आपको आंसर परसेंटेज के टर्म में देना है तो। अदरवाइज आपको डेसिमल में देना है तो आप इंटू 100 को रिमूव कर सकते हो। तो मतलब इन केस कभी ऐसा हो कि मैं किसी फॉर्मूले में इंटू 100 नहीं यूज कर रहा, तो समझ जाना इंटू 100 यूज करने से बस आंसर परसेंटेज में आ जाता है और नॉर्मल वाले सिनेरियो में आपका आंसर डेसिमल में रहता है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका थ्योरी वाले पोर्शन की बात करते हैं। थ्योरी के नोट्स वगैरह आपको इसके मिल जाएंगे, थ्योरी के नोट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है कि अभी हम लोग इधर फॉर्मूले को रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नोट्स की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने आ जाते हैं उसके ऊपर, राइट के ऊपर। तो हमसे क्या बोलता है, इंडेक्स नंबर निकालने के ना दो फॉर्मूले। क्या क्या है, बोला इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड होता है आपका सिंपल और दूसरा होता है वेटेड। ठीक है, क्या क्या होता है इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड है, पहला है सिंपल और दूसरा है वेटेड। फिर बोलता है सिंपल वाले को निकालने के फिर दो मेथड है, एक है एग्रीगेट और दूसरा है रिलेटिव। तो कैसे करते हैं इसको, आपने इसको ऐसे लिख दो, जैसे अगर मैंने बोला मेथड्स की बात करते हैं अगर हम, तो इंडेक्स नंबर, तो इसके दो मेथड है। पहला कौन सा है, एक होता है सिंपल और दूसरा क्या है, वेटेड। ठीक है, तो आपसे क्या बोलता है सिंपल के लिए, तो अभी हम कि सिंपल वाले पार्ट को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक होता है एग्रीगेटिव, ये बुक में है मैं वहीं से लिख रहा हूं बस, और दूसरा कौन सा होता है, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया 1 2। ऐसे इसका भी होगा वेटेड एग्रीगेटेड मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, ये चार मेथड है अपने पास, ये यहाँ पर बुक में है, आपको लिखने की नीड नहीं है, अभी बस देख लो सुन लो आराम से। तो यहाँ पे अपने पास चारों मेथड लिखे हुए हैं। बोलता है यूज क्या क्या करना होता है, तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया ना इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, P1 अपॉन में P0। तो लेट से मैंने इनको 1 2 और इधर वाले नंबर को 3 और 4 करके दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो हमने पढ़ रखा है इसके अंदर क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पे एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको ना डेटा दे देगा, बोलेगा प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा है आपको P0 और यहाँ करंट ईयर का डेटा गिवन है। लेट्स से कमोडिटी दे रखी है आपको यहाँ पर ABCD प्राइसेस दे रखे हैं यहाँ पे 2 3 4 5 और इसके बाद है 6 7 8 9, ऐसे प्राइसेस दे रखे हैं आपको। आपसे बोला इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो, किसका, बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मतलब सबको जोड़ने का है। तो क्या करो, आप सारे के सारे बेस ईयर का टोटल ले लो P0 और यहाँ पर करंट ईयर का टोटल ले लो P1। सॉल्व कर लो, कितना कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 10 एंड 14। और इधर सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 17 प्लस 13 30। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 आ गया। आपका फॉर्मूला क्या रहता है सिंपल एग्रीगेट मेथड का, P01, यानी P01 मींस ये 1 जो है आपका करंट ईयर को डिनोट करता है, 0 जो है प्रीवियस ईयर को यानी बेस ईयर को डिनोट करता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू 100। तो इसको वैल्यू बस पुट करनी है आपको, 30 डिवाइड बाई 14 इंटू 100, जो भी आ जाए आपका कितना आएगा ये 30 डिवाइड बाई 14 इंटू 100। तो सॉल्व करके आ जाएगा 214.28 परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है आपसे, ये तो सिंपल एग्रीगेट मेथड हो गया। दूसरा मेथड कौन सा था, आपको बता रखा है, दूसरा मेथड आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्या होता है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में क्या होता है,
तो हमने बोला इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसमें दो मेथड थे, हमने बताया था दो मेथड थे, कौन कौन से, एक था अरिथमेटिक मीन अप्रोच, दूसरी थी ज्योमेट्रिक मीन अप्रोच। तो कौन सा मेथड था, एक था अरिथमेटिक मीन अप्रोच और दूसरा था आपका ज्योमेट्रिक मीन अप्रोच। अरिथमेटिक मीन अप्रोच में हमने क्या बोला था, हमने बोला था यहाँ पर फॉर्मूला कैसे चलता है, आपके पास डेटा दे देगा, लेट्स से यहाँ पे कमोडिटी, वापस वही ए बी सी डी और प्राइसेस दे रखे हैं P0 और P1, आपको इस तरीके से दे रखा है, लेट्स से 2 4 6 8 और यहाँ पर है 4 8 12 16, इस टाइप से, ठीक है। आपसे बोलता है आप क्या निकालो, आप इंडेक्स नंबर निकालो यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो हमने यहाँ पर P फाइंड आउट करना होता है। P कैसे निकलता है, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। अब मेरा डेटा ऐसा लिया हुआ है मैंने कि आपका टाइम खराब ना हो, तो आप यहाँ पे सॉल्व करो। 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, 200। अगेन यहाँ पे 200 200 200, ये क्या निकल गया, आपका P निकल गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल सिग्मा P। सिग्मा P स्टैंड फॉर सारे के सारे P का टोटल, दैट इज 800। अब आपको इंडेक्स नंबर निकालना है यूजिंग अरिथमेटिक मीन अप्रोच। तो आप क्या करोगे, आप इसको सिंपली लिख दोगे सिग्मा P डिवाइड बाई n। P की वैल्यू कितनी अपने वाले सिनेरियो में, अभी तो हमने निकाला 800 डिवाइड बाई 4, दैट इज 200, ये आपका इंडेक्स नंबर आ गया। बट बोलता है इसकी जो दूसरी अप्रोच है ज्योमेट्रिक मीन वाली अप्रोच, तो उसमें कैसे हम प्रोसीड करते हैं, तो बोलता है आप वापस वही कमोडिटी वैसे लिख के आएंगे, ये सारे कॉलम ऐसे ही बनेंगे, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाता है, इसको हमने क्या नाम दिया था, लॉग P। अब ये मत पूछना लॉग P कैसे निकलता है, या लॉग कैसे निकलता है, बता रखा है ना कि किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए नंबर टाइप करो, इसके बाद कैलकुलेटर के ऊपर रूट का बटन 19 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई 227695, ठीक है। इसके लिए अगर बोलोगे तो मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, 2 मिनट का वीडियो डलेगा सबका, ठीक है। तो लॉग P निकालेंगे 200 का लॉग P, तो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करोगे 200, फिर रूट का बटन 19 टाइम्स, इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 227695, तो कितना आ गया 2.3010, 2.3010। अब सारे डेटा हमारे सेम है तो बाय डिफॉल्ट ये यही आने वाला है, बट पेपर में आपके पास सब अलग अलग रहेगा। उधर ये मत कहना कि मैंने ऐसे करा दिया था, इधर क्या, इधर सवाल मेरा है ना, तो मेरे हिसाब से चीजें चलती हैं, डेटा मैंने लिया हुआ है ये 9.204। बट अब यहाँ पर आपको वापस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो इंडेक्स नंबर इस बार हमें किस मेथड से निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन अप्रोच से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग P अपॉन में n। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, मतलब एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग P कितना आया था 9.2040 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 9.2040 डिवाइड बाई 4, 2.301। अब इसका एंटी लॉग निकाल दो, तो ये मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग निकालते कैसे हैं, आपको बता रखा है किसी भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना हो, टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर, लेट्स से मैंने a मान लिया, अब a की जगह पे हमारे पास कितना है 2.301 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर वो नंबर टाइप कर लो जिसका आपका एंटी लॉग निकालना है। जैसे मेरे को 2.301 का एंटी लॉग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर के ऊपर टाइप कर लूंगा 2.301, बाय डिफॉल्ट मेरे कैलकुलेटर के ऊपर रहेगा। इसके बाद क्या बोलता है आपसे, इसके बाद आपको करना डिवाइड 227695, ये कभी चीजें बदलती नहीं है, +1 इज इक्वल्स टू, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 227695 +1 इज इक्वल्स टू। अब जो भी स्क्रीन के ऊपर आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली प्रेस करना है इनटू इज इक्वल्स टू 19 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब आपके ऊपर जो कैलकुलेटर के ऊपर बटन है आपको इस तरीके से प्रेस करना है, पहले मल्टीप्लाई एंड देन फिर इक्वल्स टू, ये 1 हुआ है, ऐसे फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4, इस टाइप से करना है। थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा बट इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। कितना आएगा ये आपको सॉल्व करोगे तो 199.98 आ रहा होगा आपका आंसर। तो कोई बच्चा बोल रहा है कि जिसको 200 कर दो, तो 200 लिख देंगे हम अप्रोक्सली, ठीक है। होप ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले लिख के उसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को कर लिया। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में ना मैं सारे के सारे इंडेक्स नंबर के स्टैट्स के मोर ऑफ द पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस में लिस्ट दूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में उतारने हैं और उनको फिर उन्हीं को सॉल्व करना है, मेन फोकस उन पे करना है। और इंडेक्स नंबर के लिए आप एक बार क्या करो, जितने भी एमसीक्यू हैं
आईसीआई की एमसीक्यू एक बार जरूर देख लेना, रीड करते हुए निकल जाओ। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा देखा था हमने, अब वेटेड एग्रीगेट मेथड, ये सबसे अच्छा था, वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो लोग ना इसमें परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। तो फॉर्मूले याद करने की दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा भाई है तब तक सारी चीजें करा देगा। ठीक है, क्या बोलता है वेटेड एग्रीगेट मेथड में, एक अपने को ना टेबल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, टेबल ड्रॉ क्या करनी है, एक तरफ नाम रखेंगे हम कौन सा वाले मेथड से हमें यूज करना है, और दूसरी तरफ हम कौन सा इंडेक्स नंबर निकाल लें। इंडेक्स नंबर दो टाइप के हैं, अगर जैसे आपने P1 अपॉन में P0 रखा, ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए प्राइस इंडेक्स है। ये क्या है, ये प्राइस इंडेक्स है। बट बहुत से लोग Q1 अपॉन में Q0 रख लेते हैं, Q1 अपॉन में Q0 रख लेते हैं। उससे क्या डिनोट कर रहा है, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, क्वांटिटी इंडेक्स। बहुत से लोग वैल्यू इंडेक्स रख देते हैं, ठीक है, यानी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, तो वो निकल जाता है। बट हमारा मेन फोकस क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लिए प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, फिर देन क्वांटिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस इंडेक्स, और इस तरफ आ जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, पहला कौन सा होता है, एक होता है लास्ट पेयर। ठीक है, राइटिंग में इधर मत जाना, बस सुनते रहना, लास्ट पेयर लिखा हुआ है ना बुक में भी मिल जाएगा तुम्हें सारी चीजें, बस याद कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। लास्ट पेयर की बात करते हैं, तो लास्ट पेयर कैसे निकलता है, P01 इज इक्वल टू, आप बताओ फॉर्मूले में हमारे P1 अपॉन में P0 तो रहता ही है। ठीक है, P1 अपॉन में P0 तो फॉर्मूले में रहता ही है। तो लास्ट पेयर भाई बोलते हैं कि अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है तो आप ना इधर मल्टीप्लाई करो इनके साथ क्वांटिटी के। अब हम वेट क्यों लेकर आए हैं, वेटेड यही तो पता चलेगा, आप हमेशा प्राइस प्राइस कंपेयर करते हो, आप उसके साथ क्वांटिटी भी मिक्स कर रहे हो यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या करा आपने, P1 अपॉन में P0 हमारा फॉर्मूला होता है, लास्ट पेयर भाई आए उन्होंने बोला कि मैं पूरी पुरानी वाली क्वांटिटी के साथ मैं वेटेड एवरेज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, लास्ट पेयर के बाद एक बंदा आ गया, उसका नाम पता है क्या था, पाश्चे। पाश्चे बुरा मान गया, पाश्चे बोलता है कि ये क्या हो गया, आपने पुरानी क्वांटिटी यूज कर ली। पाश्चे ने बोला ऐसे थोड़ी चलता है, आपका फॉर्मूला P1 अपॉन में P0 तो कभी चेंज होगा नहीं, ये तो ठीक है यूनिवर्सल है। तो पाश्चे भाई बोलते हैं हमारे, आपने जो पुरानी क्वांटिटी यूज करी है ना उसकी जगह मेरे को नई क्वांटिटी चाहिए। तो मतलब उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, P0 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1 इंटू 100 तो होता ही, अगर मैं भूल भी जाऊं तब भी इंटू 100 लगा लेना वहां पे। ठीक है, लास्ट पे और पाश्चे ने अपने अपने फॉर्मूले दे दिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास भाई साहब थे, उनका नाम था डॉर्विश एंड बॉले, ये दो भाई थे हमारे पास। ठीक है, अब ये दोनों आ गए, इन्होंने कहा हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या बोला, बोलता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, पुरानी क्वांटिटी ले ले नई क्वांटिटी ले ले, ये क्या होता है। उसने क्या बोला, ये सारे झमेले काट दो, हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स नंबर निकालते हुए हम लास्ट पेयर वाले का फॉर्मूला और पाश्चे वाले का फॉर्मूले का एवरेज निकाल देंगे। मतलब आप लास्ट पेयर से निकालो इंडेक्स नंबर, पाश्चे से निकालो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सिंपल सा इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया। बोलता है अगर आपको वैसे जाना है तो आप इसको फॉर्मूले वाइज भी लिख सकते हैं, P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 होता ही होता है, चाहे मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये भूलना मत। ठीक है, ये हो गया डॉर्विशन बाउले की बात। इसके बाद कहानी यहीं पर लोगों को लगा कि ठीक है चलो रुक जाएंगे फॉर्मूले, बट ये बंदे रुके ही नहीं। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने बोला कि ठीक है ये जो चीज थी ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने इनका एवरेज निकाल दिया, अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। तब तक इनके बीच में से एक बंदा खड़ा हो गया, वो बंदा बहुत अच्छा था। उसने क्या बोला, बोला ऐसे थोड़ी चलता है, नाम तो मेरा भी आना चाहिए। वो भाई साहब बहुत पढ़े लिखे थे, उनका नाम था फिशर। इतने पढ़े लिखे थे, इनके नाम के आगे यही था, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, फिशर भाई साहब ने क्या बोला, कह रहे कि देखो बात ऐसी है, ये क्या होता है अरिथमेटिक मीन निकाल देना। फिशर भाई ने बोला देखो साफ सीधी बात है, अगर आपको सॉल्व करना है इंडेक्स नंबर तो आपको लास्ट पेयर और पाश्चे का ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा। मतलब आप लास्ट पेयर और पाश्चे वाली वैल्यू निकालो और उसका रूट कर दो। ये क्या हो गया आपके लिए, ये आपके लिए उसका इंडेक्स नंबर निकल गया। सिंपल। और इनके नाम के आगे आइडियल क्यों लिखा रहता है, ये टर्म आइडियल क्यों लिखा हुआ है भाई साहब के नाम के आगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बंदा है जिसका इंडेक्स नंबर तीनों चारों टेस्ट क्लियर कर लेता है, चारों टेस्ट क्लियर कर लेता है। ठीक है, इधर वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो, टाइम रिवर्सल टेस्ट हो, सर्कुलर टेस्ट हो या फिर यूनिट टेस्ट हो,
चारों के चारों टेस्ट है, 4 टाइप के टेस्ट है, आगे हम देख लेंगे अभी। चारों के चारों ये क्लियर कर लेता है, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी थे क्या, और भी थे, एक बंदा और आ गया, उसका नाम था कैली। कैली ने पता है क्या बोला, बोला इंडेक्स नंबर निकालना है। तो आप सिंपल एक काम करो, सिग्मा P1 और P0 को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, ये तो यूनिवर्सल है। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे ना नॉर्मल क्वांटिटी एक ही रखो, क्या पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी, मान के चलो आप पहले भी 10 किलो चीज कोई खरीदते थे, 10 क्वांटिटी खरीदते थे, आप आज भी उसकी 10 क्वांटिटी बाय करते हो, सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ है। तो कैली भाई साहब ने हमारा ये वाला फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंडेक्स नंबर के वेटेड वाले फॉर्मूले थे, अगर बुक में देख ले, अगर कोई एक्स्ट्रा रहता होगा तो करवा देंगे। मार्शल एडवर्ड रहता है बस, है ना, हाँ मार्शल एडवर्ड करा देते हैं। मार्शल एडवर्ड की बात कर लेते हैं। इनका फॉर्मूला बिल्कुल अच्छा है, इनमें कोई कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको P01 निकालना है, इन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो P1 अपॉन में P0 तो फॉर्मूले में ही होता है, बस आप साथ में मल्टीप्लाई किससे कर लो, पुरानी क्वांटिटी प्लस नई क्वांटिटी का एवरेज ले लो। ठीक है, इन्होंने ये फॉर्मूले दिए। अब इसके बाद कोई पूछता है अगर आपसे कि अगर मेरे को ये क्वांटिटी इंडेक्स बनाने है, क्लास में बताया हुआ है मैंने, आपको सिंपल क्या करना है, P01 है तो अब आपको Q01 निकालना है, लेट से इतने फॉर्मूले थे इंडेक्स नंबर में वेटेड वाले। तो आप क्या करोगे, सिग्मा Q1 अपॉन में Q0 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, बट आप यूज क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपने पुरानी क्वांटिटी यूज करी थी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुराना प्राइस यूज कर लोगे। ठीक है, इनटू 100, कोई दिक्कत। ऐसे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में प्राइस को रिप्लेस कर दो क्वांटिटी से, क्वांटिटी को रिप्लेस कर दो प्राइस से, सिर्फ इतना सही है। ठीक है, तो ये वेटेड वाले सारे के सारे फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। टेस्ट का अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है यूनिट टेस्ट। ठीक है, यूनिट टेस्ट में क्या होता है, या बुक में ही देख लेते हैं, बुक के अंदर मार्क हो गए। 4 टाइप के टेस्ट होते हैं आपके। यूनिट टेस्ट के अंदर क्या होता है, सारे के सारे इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होते हैं। चेक कहाँ पर है, ठीक है वो आगे होगा, 1-2 पेज 2-3 मिनट रुक जाओ, एक आध स्लाइड के बाद आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, एक इसके बाद ना वेटेड एवरेज का रिलेटिव मेथड रहता है, तो उसका ये वाला फॉर्मूला है जो आपका कौन सा लास्ट पेयर वाला फॉर्मूला था, लास्ट पेयर वाला फॉर्मूला ही जो होता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको बोलता है इनके टेस्ट वगैरह थे, तो टेस्ट देख लेते हैं। ये रहा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी की बात करता है। तो पहला टेस्ट हमने कौन सा बोला, यूनिट टेस्ट। आपसे क्या बोलता है कि जितने भी इंडेक्स नंबर होते हैं वो सारे के सारे यूनिट फ्री होते हैं, जितने भी इंडेक्स नंबर होते हैं वो सारे के सारे यूनिट फ्री होते हैं। बोलता है आप कोई सा भी डेटा ले लो, कोई सा भी डेटा ले लो, आप जब उसको सॉल्व करते हो ना, आपका लास्ट का आंसर जो है ना वो परसेंटेज में आता है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस टाइप से नहीं आता, यूनिट नहीं आती वहां पे। तो बोलता है जितने भी इंडेक्स नंबर है सारे के सारे यूनिट फ्री हैं। दूसरा क्या बोलता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या, जैसे आपने किसी ईयर को बेस माना, दूसरा वाला करंट हो गया, तो अगर आप उनको उल्टा कर दो, बेस वाले को करंट मान लो, करंट वाले को बेस मान लो, और उसको आप सॉल्व करो, तो उसको सॉल्व करके आपका क्या आना चाहिए, अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब उस इंडेक्स नंबर ने टाइम रिवर्सल टेस्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, तो फिशर कर लेता है, आपको याद क्या रखना है, फिशर ये चीजें कर लेता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास कौन सा टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो अपने को बेसिकली देखना है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, आप प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स दोनों निकालते हो, P01 और Q01 दोनों निकालते हो, उसके अंदर आप वो सॉल्व करिए किसके बराबर आता है, वैल्यू इंडेक्स के बराबर आता है। तो वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में Q1 अपॉन में Q0। ठीक है, ये रहा, अगर इसके बराबर आ जाए, सॉरी, अगर इसके बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट होता है हमारे पास सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट को ना एक सर्कुलर फॉर्म बना के दिखाया भी हुआ है यहाँ पर, आपको उतना लर्न नहीं करना, आप बस याद रख लो, फिशर जो है सर्कुलर टेस्ट भी क्लियर कर लेता है। ठीक है, ये बेसिक था इंडेक्स नंबर का। इसके बाद एक चैन बेस इंडेक्स रह गया हमारे पास। तो पहले तो सवाल ये आता है, क्या सर चैन बेस इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, बस क्या होता है यहाँ पे बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ है, आपको 3-4 डेटा दे देगा, बोलेगा इसी का चैन बेस इंडेक्स निकाल दो। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहो।
तो चैन बेस इंडेक्स के लिए ना देखो बिल्कुल छोटा सा एक ही एग्जांपल है बुक में, उसी को ही कर लेते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको डेटा दिया हुआ है बुक का। फर्स्ट ईयर में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो देखो आपको जो पहला डेटा दिया हुआ है ना वो भी ऑटोमेटिकली उसने 100% दिया हुआ है। तो बट बीच में सवाल आता है सर ये लिंक रिलेटिव क्या होता है? तो लिंक रिलेटिव हम बोलते हैं करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय जस्ट प्रीवियस ईयर प्राइस। वो जो निकल के आएगा वो क्या हो गया हमारे लिए? लिंक रिलेटिव हो गया, इंटू 100। इंटू 100 रहेगा फॉर्मूले में। जैसे 1992 के लिए मेरे को निकालना है लिंक रिलेटिव, तो 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 जो निकल के आएगा वो मेरा लिंक रिलेटिव निकल गया। 1993 के लिए 62 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 वो मेरा उस ईयर का लिंक रिलेटिव आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को 1994 का चाहिए तो 65 डिवाइड बाई 62, मतलब करंट ईयर के लिए उसके जस्ट पीछे वाला जो ईयर है उसी से डिवाइड कर देना इंटू 100, ये लिंक रिलेटिव निकल जाएगा। इसके बाद हमें निकालना होता है चैन बेस इंडेक्स। चैन बेस इंडेक्स कैसे निकलता है? तो देखो फर्स्ट ईयर का तो वो भी 100 ही रहता है। चैन बेस इंडेक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई चैन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। क्या क्या फॉर्मूले मैंने बोला? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई चैन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं 1992 की बात करता हूं तो इसका लिंक रिलेटिव कितना आया था हमारे पास? 120 था, और इससे जस्ट पहले वाले ईयर का इंडेक्स कितना आया था? 100, चैन बेस इंडेक्स। तो फॉर्मूले में पुट कर दिया 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, आपका 120 आ गया। जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो फॉर्मूले वापस लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर 103.3 मल्टीप्लाई चैन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमारा आंसर कितना आया बेबी? 120 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 फॉर्मूले का पार्ट है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 124। अब जैसे आप 1994 का जाओगे तो लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर कितना है? 104.8 मल्टीप्लाई लिंक चैन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना आया हमारा? 124 डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लो। चैन बेस इंडेक्स सिर्फ इतना सही है। डिफ्लेटेड वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना ये। इसके अलावा एक आध फॉर्मूले जो वैसे रहेंगे ये अपनी बुक में लिखे हुए हैं, एक नोट्स जो शेयर हो जाएंगे उस नोट्स में होगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उस नोट्स को भेज देंगे। ठीक है, एडिशनल उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, और उसके अलावा बाहर का कुछ पढ़ने की नीड भी नहीं, उसमें इनफ है। ये क्या था? ये सब रिवीजन पर्पस के लिए था, बट अब मेन काम है जिसके लिए मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे। तो देखो पढ़ने तो एक बार तो सारे ही हैं, बट अगर आप नहीं कर पाते ना तो एडिशनल वाले जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। एटलीस्ट ये तो करने ही है। आप कोई भी सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर उठा के देख लेना, उसके क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। आप उस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट 2 मिल जाएंगे आपको, जो मैं अभी मार्क करवा रहा हूँ। तो बुक के क्वेश्चन एडिशनल वाले लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, 16, 35, 65, 75, 81, 84, 87, इसके बाद 88, 89, 90, 91, इसके बाद 94, 95 एंड 96। ये मस्ट डू क्वेश्चन है, स्टैट्स के लिए आपको ये करने ही चाहिए, एनी हाउ ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, बस इतना है। इंडेक्स नंबर में इतना सही है। ये क्वेश्चन जैसे भी हो जाते हैं करके, इनकेस डाउट भी आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही।